प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, इस जागरण में आप प्रत्येक का हार्दिक स्वागत है। पास्का जागरण की धर्म विधि बहुत ही अनमोल, अर्थपूर्ण और हृदय स्पर्शी घटना है। आज की इस पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे। इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। इस संध्या की बेला को संत पौलुस आध्यात्मिक तौर पर महानतम और रहस्यमय ईश अनुभव का एक ज्वलंत उदाहरण एवं आदर्श का दर्जा देते हैं। इसे वे हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का मूल आधार और धरोहर मानते हैं, जिस पर ख्रिस्तीय विश्वास और आध्यात्मिकता के सभी पहलू जैसे पूजन विधि, प्रार्थना और सांस्कारिक जीवन आदि आधारित हैं। यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के बिना हमारा ख्रिस्तीय विश्वास निराधार होंगे। आइए हम पास्का जागरण के धर्म विधि पर गौर करें। प्रथम चरण में ही आग की आशीष और ज्योति के गुणगान के द्वारा एक अनमोल और अनोखे घटना के इंतजार और रखवाली की घड़ी के रूप में प्रस्तुत की गई है। हम सब में स्वर्गीय अभिलाषाओं की पूर्ति का माहौल के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए हमें इस धार्मिक अनुष्ठान में शुद्ध मन से सम्मिलित होने का निमंत्रण दी जाती है। दूसरे चरण में शब्द समारोह के प्रथम पाठ के द्वारा सारी सृष्टि की संरचना की व्याख्या की गई है, जो अति भव्य, मधुर और प्रशंसनीय है। साथ ही यह ईश्वरीय योजना का एक अभिन्न अंग भी है। दूसरे पाठ में इब्राहिम को विश्वास की परीक्षा में अटल और अडिग दिखाकर उन्हें विश्वास के पिता, फादर ऑफ फेथ प्रमाणित एवं सम्मानित किया गया है। तीसरे पाठ निर्गमन ग्रंथ के पाठ में राजाओं, महाराजाओं के राज्यों और साम्राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिनके बीच अपने साम्राज्य के विस्तार, ओहदा, वैभव और अहंकार के होड़ में आम जनता का जीवन घिसता पिटता जा रहा था। इस्राएली जनता ऐसी ही एक समुदाय थी जहां का जनजीवन त्राही त्राही से भरमार था। गरीबी, गुलामी, अन्याय, अत्याचार, नीलामी, बेगारी आदि चरम सीमा पर थी। उनका मानवीय जीवन निरर्थक, नीरस, उदास एवं अंधकारमय था। ऐसे समय में लोगों ने ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर ने उन्हें मुक्ति और आजादी दिलाने का निर्णय लिया तथा एक मुक्ति विधान की रचना की। ईश्वर ने नबियों के मध्यस्थता द्वारा उस अमानवीय परिवेश में प्रवेश कर उन्हें गुलामी से आजादी दिलाई और कनान देश, जो दूध और मधु का देश कहलाता था, पहुंचाया। इस अनुभव को पास्का कहा गया है, जिसका अर्थ है पार होना या
उस पार जाना। नए व्यवस्थान के प्रथम पाठ एवं सुसमाचार में यीशु मसीह के जी उठने की व्याख्या की गई है। इसमें खाली कब्र की चर्चा एक विशेष महत्व रखती है। कब्र जो मृत्यु, अंधकार, गुलामी, अंत, बेगारी, निराशा आदि का प्रतीक था, ईसा मसीह उस कब्र के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब वे शारीरिक मृत्यु को जीतकर पुनर्जीवित हो जाते हैं। अब वे प्रकृति की शक्ति की सीमाओं को पार कर जीवन के एक नए उच्च स्तर में प्रवेश कर चुके होते हैं। अतः अब खाली कब्र यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को भी साबित एवं पुष्टि करता है, जिसे मसीह ने अपने जीवन काल में ही कहा था तथा धर्म ग्रंथ ने जिसकी भविष्यवाणी भी की थी। खाली कब्र जो अंधकारमय जीवन का प्रतीक था, उसमें मसीह नव जीवन का संचार करते हैं। उस अंधकारमय जीवन को ईशमय बना देते हैं। उसमें ईश्वरीयता एवं ईश्वरीयपन की शक्ति एवं प्रवृत्ति का भाव डाल देते हैं। दूसरे शब्दों में, पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह में होता है। ईसा मसीह में सर्वोच्च शक्तिमान ईश्वर की शक्ति प्रदर्शित होती है। ईसा का पुराना मानवीय स्वभाव ईश्वरीय शक्ति का सहभागी बन जाता है। संत पौलुस रोमियो के नाम अध्याय 6 पद संख्या 5 से 9 में कहते हैं कि हम भी प्रभु मसीह की तरह हमेशा के लिए पाप के लिए मर गए और ईश्वर के लिए जीवित हो गए हैं। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने मानवता को खोए बिना इंसान को दैवीय शक्ति से विभूषित कर दिया है। उसने मानवीय जीवन को ईश्वरीय वरदान से भर दिया है। उसने हर विश्वासी को ईश्वरीय जीवन तथा पवित्र आत्मा के वरदानों का हकदार बना दिया है। संत पौलुस हमें यह भी आश्वासन देते हैं कि ईश्वर जब हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। रोमियो के नाम अध्याय 8 वर्सेस 31 एंड फॉलोइंग। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी पर, इसी मानवीय जीवन परिस्थिति में ईश्वरीय जीवन के द्वार खोल देते हैं। पुनरुत्थान के जीवन की शुरुआत हो चुकी है। ईसा हमारे लिए जी उठे हैं, हमारे साथ हैं और हमारे जीवन यात्रा में साथ रहेंगे। बाइबल की भाषा में इसे एस्कैटोलॉजिकल रियलिटी के रूप में कहा गया है। यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान संपूर्ण रूप से तब तक संपन्न या पूर्ण नहीं होता जब तक कि रहस्यमय जीवन के प्रत्याशी व हम विश्वासी इस पुनरुत्थान के सहभागी नहीं बन जाते और पेंतेकोस्त के वरदानों में सम्मिलित नहीं हो जाते। उस दिन जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया, वही पवित्र आत्मा हम सभी विश्वासियों को इस आध्यात्मिक सानिध्य में सम्मिलित कर संपूर्ण करेगा। इसलिए ईश्वरीय मुक्ति योजना की शुरुआत मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी से आरंभ होकर पेंतेकोस्त में साक्षात रूप से संपन्न तथा परिपूर्ण होता है।
इसी पूर्णता के लिए हम प्रत्येक जन व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित हैं। इन रहस्यों के साथ हमें जीवन में ये और संदेश मिलते हैं। पहला, हमारा मानवीय जीवन नाना प्रकार के विघ्न, बाधाओं, संघर्ष, चुनौतियों से घिरा हुआ है, पर इसमें पुनरुत्थान की शक्ति का समावेश कर दिया जाए तो यही जीवन मधुर एवं सहज बन जाता है। दूसरा, अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज नो गेन विदाउट पेन। संघर्ष और परिश्रम के बिना सफलता हासिल नहीं होती, या नेक काम या भले काम करने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ तक कि अपने जीवन को न्यौछावर कर देना एक आवश्यक कदम के रूप में हमें अपने जीवन को भी न्यौछावर करने की जरूरत पड़ती है। तीसरा, प्रकृति में विरोधाभास का रहस्य है। स्वयं मरकर जीवन देने की बात कही गई है। जैसे पेड़ के पत्ते, गेहूं का दाना और शरीर का खून जब तक स्वयं नहीं मरता तब तक नए पत्ते, नई अंकुरन और नया खून नहीं दे सकता है। ईसा मसीह ने वैसे ही स्वयं मरकर पुनरुत्थान का जीवन हमें दिया है। चौथा, हमारा मानवीय जीवन खान पान, साज श्रृंगार और पहरावे से कई गुना बढ़कर है। जैसे शरीर के बिना आयुष, आराम, श्रृंगार, पहरावा किस काम का। ईस्टर जीवन के इन्हीं कई गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करने का हमें निमंत्रण देती है और इस नए जीवन में प्रवेश करने का हमें एक सुंदर न्योता देती है। आइए आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें यही पुनरुत्थान का जीवन प्रदान करे, जहां हम प्रत्येक जन उस पवित्र आत्मा के वरदानों के हकदार बनेंगे।